ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को वेद विरंची वाणी चैनल में स्वागत और सुस्वागत। हम वैदिक वाङ्मय के प्रमुख ग्रंथ उपनिषदों के बारे में जानने की प्रयास कर रहे हैं। आज हम पांचवा उपनिषद मुंडकोपनिषद के बारे में जानेंगे। ब्रह्म विद्या का उपदेश। अथ मुंडकोपनिषद। ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ब्रह्मा देवताओं में सबसे पहले कभी हुआ था। विश्व को करने वाला यानी सामाजिक संगठन को करने वाला, देवताओं के द्वारा ही संसार के रक्षा करने वाला। इसका मतलब सामाजिक संगठन की रक्षा करने वाला। उसने अर्थात वो ब्रह्मा सब विद्याओं की आधार ब्रह्म विद्या का अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उपदेश दिया। अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्म विद्यां सा भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोंगिरसे परावराम। इसका मतलब है, ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का अथर्वा को उपदेश दिया, अथर्वा ने प्राचीन काल में उसका अंगिर नामक ऋषि को उपदेश दिया। अंगिर ने उसका भरद्वाज गोत्री सत्यवाहा को उपदेश दिया। पिछला अगले को जो उपदेश देता गया, उसी उपदेश को भारद्वाजा ने अंगिरा को दिया। शौनको हवै महाशालोंगिरसं विधिवत् उपसन्नः प्रप्रच्छ, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। इस श्लोक का अर्थ है, कालांतर में शौनक नाम का एक जिज्ञासु हुआ। उसकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी। वह अंगिरा के पास शिष्टाचार पूर्वक पहुंचा और पूछने लगा, हे भगवान, किसके जानने से यह सब कुछ जान जाता है? इसका उत्तर देते हुए अंगिरा ऋषि बोल रहा है, तस्मै सा होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यत् ब्रह्मविदो विदन्ति परा चैवापरा च। इसका अर्थ है, अंगिरा ने शौनक से कहा, ब्रह्मविद लोग यह कहते रहे हैं कि दो विद्याओं को जानना चाहिए, वो है परा तथा अपरा। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरम् अधिगम्यते। अंगिरा ने आगे इस श्लोक के माध्यम से ये कहता है, इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का ज्ञान अपरा विद्या है। इसका मतलब ये सब साइंटिफिक नॉलेज के अंदर आते हैं। जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्मा यानी परमात्मा का ज्ञान हो, वह पराविद्या है। इसका मतलब वो स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसका मतलब
अपरा विद्या साइंटिफिक नॉलेज है और पराविद्या स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसी विषय को ईशोपनिषद में भी कहा दिया, मगर वहाँ अलग पदों को इस्तेमाल किया है। यहाँ अपरा विद्या वहाँ की अविद्या से समान है और यहाँ की पराविद्या वहाँ की विद्या से समान है। विद्या के 2 विभाग किए हैं, परा अपरा उन्हें नाम दिए हैं। विद्या के 2 विभाग किए हैं, परा अपरा उन्हें नाम दिए हैं। 4 वेद वेदांग अपरा है, ब्रह्म को जनाती विद्या परा है। 4 वेद वेदांग अपरा है, ब्रह्मा को जनाती विद्या परा है। परा विद्या अक्षर बोध्य नहीं है, वह तो अक्षर बोध कराती। परा विद्या अक्षर बोध्य नहीं है, वह तो अक्षर बोध कराती। सब अक्षरों के पार मिलेगी सृष्टि, जिससे पूर्णता को पाती। सब अक्षरों के पार मिलेगी सृष्टि, जिससे पूर्णता को पाती। मकड़ी जैसे जाल को रचती, यह रचना मकड़ी से स्वयं संवरती। मकड़ी जैसे जाल को रचती, यह रचना मकड़ी से स्वयं संवरती। ठीक ऐसे ही ब्रह्मा सृष्टि है रचता, रचकर पुनः अपने में लीन है करता। ठीक ऐसे ही ब्रह्मा सृष्टि है रचता, रचकर पुनः अपने में लीन है करता। सृष्टि रचना की प्रक्रिया जाने, ब्रह्म को उसका कारण हम माने। सृष्टि रचना की प्रक्रिया जाने, ब्रह्म को उसका कारण हम माने। ब्रह्म के घनघोर उग्र तप से यह सृष्टि बनी उसके संकल्प से। ब्रह्मा के घनघोर उग्र तप से यह सृष्टि बनी उसके संकल्प से। संसार रूप में आते आते उससे उत्पन्न अन्न हो जाते। संसार रूप में आते आते उससे उत्पन्न अन्न हो जाते। अन्न से तब प्राण है बनता, मन सत्य लोक कर्म उपजता। अन्न से तब प्राण है बनता, मन सत्य लोक कर्म उपजता। ज्ञान ही ब्रह्मा का उग्र तप है, ज्ञान से क्रिया उत्पन्न होती तब है। ज्ञान ही ब्रह्मा का उग्र तप है, ज्ञान से क्रिया उत्पन्न होती तब है। उसी क्रिया का विस्तार संसार है, वह अक्षर ब्रह्मा सबका सार है। उसी क्रिया का विस्तार संसार है, वह अक्षर ब्रह्मा सबका सार है। अगले श्लोक देखेंगे। यत्तददृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः स्तोत्रम तदपानिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। इसका अर्थ है, पराविद्या से जिस अक्षर ब्रह्मा का ज्ञान होता है वह देखा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसका कोई वंश नहीं, वर्ण नहीं, उसके आंख कान नहीं, हाथ पाँव भी नहीं। वह नित्य है, विभु है, सब जगह पहुंचता हुआ है, किंतु सूक्ष्म है, अव्यय है, सब भूतों का कारण है। धीर लोग पराविद्या से उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। यथोर्ननाभिः सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति
यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि यथाक्षरात् संभवतीह विश्वम। इस श्लोक का अर्थ है, जैसे मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाले का सृजन करती है और फिर उसे समेट लेती है, जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे जीवित पुरुष के शरीर से केशलोम निकलते हैं, इसी प्रकार अक्षर ब्रह्मा यानी प्रकृति रूपी शरीर से विश्व हो जाता है। तपसा चीयते ब्रह्मा ततोन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु चामृतम। अक्षर ब्रह्मा से यह विश्व कैसे हुआ? ब्रह्म ने तप किया। तप अर्थात उग्र क्रिया यानी एक्टिविटी इन क्लाइमैक्स। इस उग्र क्रिया से ब्रह्मा बढ़ने लगा, विश्व के रूप में विकसित होने लगा। विकसित होते होते अन्न तक उसका विकास हो गया। ब्रह्मा के विश्व रूप में विकास का आदि तप है, अंत अन्न है। अन्न ऐसी वस्तु है जो प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्म में रहने वाले अमृत, अर्थात ऐसा कर्म जिसमें अमृत निहित है, इन सब को उत्पन्न करता है परमात्मा। अन्न से ही सब चलता है। आगे का श्लोक देखेंगे। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। वह सर्वज्ञ है, वह सब जगह पहुंचता हुआ है। उसका तप क्या है? ज्ञान ही उसका तप है। हमारा तप कैसे प्रकट होता है? क्रिया के रूप में। उसका तप कैसे प्रकट होता है? ज्ञान के रूप में। इसलिए उसके लिए ज्ञान ही तप है। उसी के विकास से यह बृहत नाम रूप वाला जगत और यह अन्न जिससे सब व्यवहार चल रहा है उत्पन्न होता है। अंगिरा ऋषि आगे ये भी कहता है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद मायान्नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पानिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसका अर्थ है यज्ञ, याग, दान, पुण्य इन कर्मों से अर्थात सकामा भावना से किए गए कर्मों से जो सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, इनकी परीक्षा करके ब्राह्मण वृत्ति के मनुष्य के हृदय में संसारी विषयों से उदासीनता आ जाती है और वह समझ जाता है कि अकृत को कृत से नहीं पाया जा सकता। यज्ञ, याग आदि सब कृत है, तभी इन्हें क्रतु कहा गया है। कृता से कृता ही पाया जाता है। जिसकी उत्पत्ति है और विनाश है वही मिल सकता है। कृता से अकृत नहीं मिलता। ब्रह्मा तो अकृत है, उसकी उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं। अकृत को अक्रतु ही पा सकता है। तमक्रतु पश्यति। उस अकृता को जानने के लिए समित पानी होकर श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा गुरु के चरणों में उपस्थित होना
आवश्यक है। ओम स्वस्ति।